जय हिंद ऑल, स्वागत है आपका पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी में। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स यानी 30 जनवरी 2022। पहली न्यूज़ है हमारी शहीद दिवस और मार्टर डे। ये हमारे यहाँ कब होता है? 30 जनवरी को। और क्यों होता है? क्योंकि जैसा कि हमें पता है हम आज के दिन हमारे महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी होती है। इस बार ये भी इम्पॉर्टेंट है डेट क्योंकि हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और उसकी स्टार्टिंग जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था वो दांडी मार्च से हुई थी। तो इसलिए महात्मा गांधी से रिलेटेड हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है इस बार। महात्मा गांधी was shot and killed by Nathuram Godse during his evening prayers in the Birla House on January 30, 1948. 30 जनवरी को उनकी हत्या कर दी गई थी बाय नाथुराम गोडसे। हम सबको पता है अब उनका स्मारक कहाँ पे है? दिल्ली में है, जिसको बोलते हैं राजघाट, राइट। A 2-minute silence is held across the country at 11 AM. क्या हुआ था आज 30 तारीख को? सुबह 11 बजे उनके ऑनर में 2 मिनट का मौन व्रत रखा गया था, उनके और इंडियन मार्टर्स के सबके ऑनर में, राइट। मार्टर्स डे इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन 23 मार्च। 23 मार्च को भी मार्टर्स डे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी हुई थी, तो उसको भी हम कहते हैं मार्टर्स डे, राइट। सो वी हैव 2 मार्टर्स डे, one is 30th January and second is 23rd March, right? Next news, Jio inks partnership with Finnish University to accelerate 6G research. ठीक, अभी हम 4G यूज कर रहे हैं, 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है और 6G पे रिसर्च हो चुकी है शुरू। जियो ने ये पार्टनरशिप किसके साथ कर ली है? फिनिश यूनिवर्सिटी ऑफ फिनलैंड, राइट। जियो प्लेटफॉर्म has signed a pact with the University of Oulu, Finland की यूनिवर्सिटी है, for undertaking research and standardization related to activities in 6G technologies. मतलब 6G पे रिसर्च और उस पे यूनिफॉर्मिटी करने के लिए उनके रिलेटेड एक्टिविटीज, 6G से रिलेटेड एक्टिविटीज इन्होंने शुरू कर दिया इस पे रिसर्च करना। Both will collaborate in research and development of aerial and space communication, right? एरियल और स्पेस कम्युनिकेशन के ऊपर रिसर्च करेंगे और किस पे? होलोग्राफिक बीम फॉर्मिंग पे। इसका मतलब क्या है? जैसे लेजर लाइट शोज होते हैं तो वो 3D शोज होते हैं, उसी को बोलते हैं, राइट। 3D कनेक्टेड इंटेलिजेंस इन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी पे भी ये सब किसमें? 6G टेक्नोलॉजीज पे इन दोनों की पार्टनरशिप होगी। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फोटोनिक्स, राइट। JPL वॉज इस्टेब्लिश। अब JPL क्या? जियो प्लेटफॉर्म्स वॉट इस्टेब्लिश इन अक्टूबर 2019 एंड होली ओन्ड यूनिट ऑफ रिलायंस। ये रिलायंस कंपनी का है जियो, ठीक है, होली ओन, इकलौता शेयर इन्हीं के पास है। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, कर्नाटक लॉन्चेस इंडियाज बिगेस्ट AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेंगलुरु। AVGC क्या है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स। इसका एक सेंटर और इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। इसकी फंडिंग हुई है। इसकी फंडिंग किसने की है? द ITBT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट हैज फंडेड द फैसिलिटी, राइट। कर्नाटक विच इज द फर्स्ट इन इंडिया टू ब्रिंग एन AVGC पॉलिसी इन 2012। मतलब कर्नाटक ने ही इसकी पॉलिसी सबसे पहले लाई थी और इसका सेंटर भी सबसे पहले कर्नाटक में ही बना है। ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू सेट अप द फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन AVGC, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, इंडियाज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एक्टिविटी लॉन्च्ड बाय गौरव खन्ना। गौरव खन्ना ने क्या किया है? जो भी पहला होता है, खासकर हमारे देश में होता है, वो न्यूज़ हमेशा ही इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इन सबको पेन डाउन करते चलिए। इंडियाज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी लॉन्च बाय गौरव खन्ना। गौरव खन्ना के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। द्रोणाचार्य अवार्डी, इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है, एंड हेड नेशनल कोच ऑफ इंडिया पैरा बैडमिंटन टीम।
गौरव खन्ना। ठीक, ये क्या है, इंडिया के हेड नेशनल कोच हैं पैरा बैडमिंटन टीम के। Formally announced his association with Aegis Federal Life Insurance to launch the country's first para badminton academy in January 2022. हमारे देश में ओलंपिक से ज़्यादा पैरा ओलंपिक्स में मेडल आए हैं, लेकिन ये बहुत ही दुख के बात है कि उनके लिए अब तक एकेडमी प्रॉपर है ही नहीं। अब जाके पहली एकेडमी बन रही है बैडमिंटन की। कहाँ बन रही है? इट इज़ लोकेटेड इन लखनऊ। ठीक, लखनऊ में बन रही है। एंड एम्स टू इम्प्रूव इंडियाज मेडल चांसेस एट द 2024 पैरा ओलंपिक्स। ठीक है, मतलब जो नेक्स्ट 2024 में पैरा ओलंपिक्स होंगे उनके लिए यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी पैरा ओलंपियंस को। He also unveiled the Aegis as Federal Quest for Fearless Shuttlers प्रोग्राम। इन्होंने पहले भी ये एक प्रोग्राम शुरू किया। ये इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। किसके बारे में? गौरव खन्ना के बारे में। The next news, Prajakta Kohli becomes UNDP India's first youth climate champion। प्राजक्ता कोहली एक कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर भी कह सकते हैं या इन्फ्लुएंसर भी कह सकते हैं। आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उनकी वीडियोस देख सकते हैं। तो उनको क्या मिला है? उनको एक खिताब मिला है। क्या मिला है? यूएनडीपी में शी बिकेम द फर्स्ट यूथ क्लाइमेट चैंपियन फ्रॉम इंडिया, राइट। यूट्यूबर एंड एक्ट्रेस Prajakta Kohli has become India's first UN Development Program Youth Climate Champion under her partnership with the organization, right? इसमें उनको करना क्या होगा? ये एक तरह से एम्बेसडर भी बोल सकते हैं, उनको बताना होगा। और यूथ के लिए बनी है तो वो यूथ को अवेयर करेंगे किस लिए, क्लाइमेट चेंजेस जो हो रहे हैं हमारे देश में या हम पूरे वर्ल्ड में, और ग्लोबल वार्मिंग, इस सब में अवेयर करेंगे, इसमें अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे। उसके लिए किसको चुना गया है? प्राजक्ता कोहली को। उन्हें टाइटल क्यों मिला है? द टाइटल हैज बीन कन्फर्ड टू हर फॉलोइंग हर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स मेंटल हेल्थ, वुमेन्स राइट एंड गर्ल चाइल्ड एजुकेशन थ्रू वेरियस ग्लोबल सोशल कैंपेन्स। इन्होंने कई कैंपेन्स करे हैं। इनकी वीडियोस भी इस तरह की होती हैं जिससे लोगों को अवेयर करती हैं किसके लिए, मेंटल हेल्थ और वुमेन्स राइट एंड गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे। ठीक है। She had also joined Google's Impact Challenge in 2021। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन्होंने इसमें भी इसको भी ज्वाइन किया था 2021 में, Google's Impact Challenge को। ठीक है। नेक्स्ट, लद्दाख टीम विंस 9th IHAI नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप। ठीक, लद्दाख की टीम ने इस बार जीता है। विमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है ना, मैन नहीं है ये। द लद्दाख विमेन टीम हैज वॉन द 9th नेशनल विमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड बाय द आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है? आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। कहाँ हुई है ये हुई है हिमाचल प्रदेश में चैंपियनशिप। और इसको जीता किसने है? लद्दाख ने। लद्दाख की विमेन टीम ने जीता है। ठीक, और ये कौन सी नंबर की थी? 9th। ये भी आ सकता है कि कौन सा चैंपियनशिप था, ये 9th था। द चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन द काजा एरिया। काजा एरिया मतलब हिमाचल के काजा एरिया में, ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम जनवरी 15 to 21, 2022। इस दरमियान ये चैंपियनशिप हुई है। 6 टीम्स फ्रॉम दिल्ली, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, तेलंगाना एंड द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस पार्टिसिपेटेड इन द चैंपियनशिप, राइट। कौन कौन सी सिटीज थी? स्टेट्स थी दिल्ली, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, तेलंगाना एंड द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक, ITBP हैज पार्टिसिपेटेड इन द चैंपियनशिप। नेक्स्ट न्यूज़ फिर से हिमाचल प्रदेश की है। हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश इंक डील टू बिल्ड आदि बद्री डैम। इन्होंने एक डील साइन की है कि दोनों मिलकर एक आदि बद्री डैम बनाएंगे। ठीक, आदि बद्री डैम क्यों, इसका नाम ऐसा क्यों है? द गवर्नमेंट्स ऑफ हरियाणा
and Himachal Pradesh have entered into an agreement to build a dam at Adi Nagari in Yamunanagar district, which among others will rejuvenate the mythical सरस्वती रिवर। जैसे हमें पता है कि प्रयागराज में 3 आके नदियाँ मिलती हैं, ठीक, गंगा, यमुना और सरस्वती, जिसमें गंगा यमुना तो दिखती है लेकिन सरस्वती का बस नाम है, वो हमें दिखती नहीं। तो वो एक मैथोलॉजिकल रिवर कह सकते हैं जिसका वर्णन पुराणों में है, लेकिन अभी तो देखा नहीं है। तो इसको कहा जाता है, इसी को रिजुविनेट करने के लिए, मतलब रिवाइव करने के लिए, या कह सकते हैं फिर से जिंदा करने के लिए ये काम शुरू हो रहा है। तो यहीं से क्यों हो रहा है? इसके लिए आदि बद्री सिचुएटेड इन हरियाणा नियर द हिमाचल प्रदेश बॉर्डर इज बिलीव टू बी द रिवर्स ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, इसीलिए यहाँ से हो रहा है, यहाँ पे डैम बन रहा है। जैसे गंगा का ओरिजिन पॉइंट गंगोत्री है, यमुना का यमुनोत्री है, वैसे सरस्वती का क्या है? आदि बद्री, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे एक डैम बनाने की बात हो रही है दोनों गवर्नमेंट के बीच। The width of the dam will be 101.06 meters and height will be 20.5 meters, ठीक, ये इसकी हाइट और विड्थ दी गई है। नेक्स्ट, फर्स्ट एवर तिब्बत बेस्ड एथलीट टू compete in winter games, ठीक। ये क्यों इसको कहा गया अलग से? अब तक तिब्बत ने क्या पार्टिसिपेट नहीं किया था? तिब्बत अब अपने आप को तो अलग कहता है नेशन, लेकिन वो चाइना के अंडर है। तो यहाँ से पहली बार 2 एथलीट जा रहे हैं टू compete विंटर गेम्स, राइट। 2 तिब्बत बेस्ड एथलीट्स विल बिकम द फर्स्ट फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रंटियर रीजन ऑफ चाइना, ठीक। वेस्टर्न फ्रंटियर रीजन किसको बोला जाता है? तिब्बत को। to participate in a winter Olympics in Feb 2022। अब विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं Feb 2022 में, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो चुका है आपके लिए कि कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, ठीक है। तिब्बतन्स योंगिक्युई लामू एंड सीजन जहानदुई विल compete in snowboarding। कौन कौन से गेम खेलेंगे ये दोनों? snowboarding and cross country skiing, right। The games will also include 5 competitors from China Western Zhejiang region, मतलब चाइना के वेस्टर्न ज़ीजियांग रीजन से भी 5 कॉम्पिटिटर्स जाएंगे। अब उनका आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन्फॉर्म करने के लिए बस इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक। जो बताने वाली बात थी, जो याद करने वाली बात थी, वो ये थी, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। The next news, Kerala gets its first ever scientific bird atlas। फर्स्ट हमेशा ही ज़रूरी होता है, और केरला में ये हुआ है। क्या मिला है केरला में? क्या बना है? साइंटिफिक बर्ड एटलस। केरला बर्ड एटलस इज अ फर्स्ट ऑफ अ काइंड स्टेट लेवल बर्ड एटलस इन इंडिया, ठीक। इट्स अ फर्स्ट ऑफ अ काइंड, मतलब अब तक का इकलौता ऐसा हुआ है। अब ये क्यों बना है? अब कोई भी चीज़ बनती है, या किसी की कोई सेंचुरी बनती है, या बर्ड सेंचुरी हो गई, या नेशनल पार्क होते हैं, कि वो उन स्पीसीज़ को, वहाँ के एनिमल्स को कंजर्व कर पाएँ, ठीक है। तो इसका भी यही मोटिव है कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, या फिर जो विलुप्त हुए जा रही हैं, या फिर बहुत सी स्पीसीज जो माइग्रेटेड हैं, उन सब की काउंटिंग हो पाए, उनके पता चल पाए कि उनमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनको कैसे कंजर्व किया जाए, उसके लिए ये केरला बर्ड एटलस बना है, राइट। द एटलस क्यूरेटेड ओवर ईयर्स covers a number of species found in the state. Number of species found in the state. It is Asia's largest bird atlas. Highlight this line. In terms of geographical extent, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा एटलस है ये, बर्ड एटलस है। किसमें? इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एक्सटेंट, सैम्पलिंग एफर्ट्स एंड स्पीसीज कवरेज derived from the aggregation of 25,000 checklists, ठीक है। It has details of 94 very rare species, मतलब अभी से
क्या है, 94 रेयर स्पीसीज पता है कि हैं, इंक्लूडेड है 103 रेयर स्पीसीज एंड 110 कॉमन स्पीसीज, ठीक, एक्सेट्रा और भी स्पीसीज होंगी, लेकिन जो है काउंटेड है वो वेरी रेयर एंड रेयर इतनी है। The next news is India pays $29.9 million in UN regular budget assessment for 2022. सारी कंट्रीज जितनी भी यूएन में उन सबको फंड तो देना पड़ता है यूएन में, ठीक है। अब आपकी पोजीशन क्या है, आपको उस हिसाब से देना पड़ता है। तो इस बार इंडिया ने कितना दिया है, $29.9 मिलियन। तो इतना क्यों दिया है इंडिया ने, इंडिया की क्या पोजीशन है अभी यूएन में, तो उसके बारे में न्यूज़ है ये। इंडिया हैज़ पेड $29.9 मिलियन इन यूएन रेगुलर, किसमें, बजट असेसमेंट फॉर द ईयर 2022। इंडिया जॉइन्स द 2022 ऑनर रोल ऑफ 24 मेंबर स्टेट आउट ऑफ 193, ठीक है। इंडिया ने क्या ज्वाइन किया, ऑनर रोल ऑफ 24 मेंबर्स, मतलब टोटल इसमें 193 मेंबर्स हैं, इनमें से 24 मेंबर स्टेट का ये बना ऑनर रोल, इसमें इंडिया है। दैट हैव पेड द यूएन रेगुलर बजट, और उन्हीं को यूएन रेगुलर बजट पे करना पड़ता है। इंडिया इज करेंटली अ नॉन परमानेंट मेंबर, मतलब परमानेंट मेंबर्स तो पता ही है हम सबको, परमानेंट मेंबर्स कितने हैं वहाँ के, यूएन के 5 मेंबर्स हैं, लेकिन इंडिया उसमें अभी नॉन परमानेंट मेंबर्स में है ऑफ द 15 नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हाँ, अब वो कितने, हर जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो 2 साल के लिए होते हैं, और इंडिया का टेन्योर इस साल ख़त्म हो रहा है, कब, इन दिसंबर 31, 2022, राइट। सो आज की न्यूज़ इतनी थी, थैंक यू।